आपने एक लाइन सुनाई थी, उसी लाइन के आगे की एक लाइन, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो पर आग जलनी चाहिए। हमने कहा कि अब आग जलाएंगे, बहुत हो गया। आपको देखा, इनको देखा, उनको देखा, 75 साल 78 साल बीत गया आज़ादी के बाद, और ये बवाल यहीं से नहीं शुरू हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे कोई भी समस्या होती है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, समस्या क्या है कि कहीं बैठिए, चौपाल पे बैठिए, दुर्भाग्य की बात है लेकिन यह सत्य है, कहीं चौपाल पे बैठिए, कहीं सड़क पे बैठिए, किसी के घर में बैठिए, किसी सभा में बैठिए, तो वहाँ बहुत सारे ज्ञानचंद मिलते हैं। ज्ञानचंद वो लोग हैं भैया जो बैठेंगे 5 मिनट के अंदर और आपको पूरी कहानी बता देंगे कि ये समस्या है, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन समस्या का कारण क्या है, निवारण तो भैया हम तब जान पाएंगे जब कारण में पहुंचेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बिरला होता है जो समस्या का कारण समझने की कोशिश करता है। सर्वजन हित पार्टी ने समस्या का कारण पढ़ने की कोशिश की कि यह समस्या आ कहां से रही है। समस्या की उत्पत्ति दिखाता हूं, 2 मिनट में देखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर हमला किया, युद्ध होने लगा। जय सिंह, प्रीण सिंह, उदय सिंह आदि शासक जो भारत के ध्वजा को लेके चल रहे थे, उनके साथ लड़ाई हुई। दिन भर लड़ाई चली, शाम को युद्ध विराम हुआ। नियम के अनुसार शाम को सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम हो जाता है। युद्ध विराम हुआ, दोनों सेनाएं अपने अपने कैंपों में चली गईं। लोगों ने आराम करना, भोजन पानी की व्यवस्था करना शुरू किया। मोहम्मद बिन कासिम अपने सेनापति के साथ बाहर टहल रहा था। उसने देखा कि जो हमारे भारत के शासक थे उनके कैंप में जगह जगह आग जल रही थी। तो उसने अपने सेनापति से पूछा कि ये बताओ ये क्या है। तो उसने कहा महाराज आग जल रही है। तो उन्होंने कहा यार आग जल रही है तो मैं भी देख रहा हूँ, ये इतनी आग क्यों जल रही है। तो कहा कि खाना बनाने के लिए आग जल रही है इतनी। तो उन्होंने कहा ठीक है खाना बनाने के लिए आग जल रही है, लेकिन ये जगह जगह खाना बनाने के लिए आग क्यों जल रही है। तब वो खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज वो पंडित जी का कैंप है, वहाँ पंडित जी का खाना बनता है, वो बाऊ साहब का कैंप है, वहाँ बाऊ साहब का खाना बनता है, और ये दलितों का कैंप है, ये अगड़ों का कैंप है, ये पिछड़ों का कैंप है, ये फलाने का कैंप है, धोबी का कैंप है, कहार का कैंप है। मोहम्मद बिन कासिम बहुत तेज हंसा, ठहाका लगा के कहा चलो सेनापति अब चैन की नींद सो जाते हैं, भारत को फतह करने का फार्मूला हमको यहीं से मिल गया। ये वो बात थी, उस दिन की बात थी। और दुर्भाग्य देख लीजिए, आज 400 साल 450 साल बीत जाने के बाद भी हमको समझ नहीं आया है कि वो आग अलग अलग जो जल रही है वो हमारे आपके घर को, हमारे समाज को, हमारे बच्चों के भविष्य को, सबको जला के नष्ट किए डाल रही है। किसी ने नहीं सोचा है उसको। सर्वजन हित पार्टी उस समस्या को पकड़ी, उस समस्या के समाधान के लिए उतरी, और सिर्फ एक संकल्प लेके कि हम सर्वजन को एक साथ लेके चलेंगे। वर्तमान सरकार कहने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदुओं के लिए काम करेंगे। सत्ता में आए, प्रलोभित करके सत्ता में पहुंचे, फिर सत्ता में पहुंचने के बाद अपने ही लोगों को कि भैया तुम्हारी ये चीज़ है, तुम्हारी ये चीज़ है, तुम इस फार्मूले में आते हो, तुम उस फार्मूले में आते हो, और तुम्हारे लिए हमको ये करना है, तुम्हारे लिए वो करना है। अरे वोटर तो एक ही होता है, क्या पिछड़ा वोटर एक बार में 3 बटन दबाता है और सामान्य वोटर एक बार में एक ही बटन दबा के आता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इस पे भी ध्यान देने की बात है। अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराया और स्पष्ट बहुमत में आई। दूरी कहां से उत्पन्न हो रही है, गैप कहां से हो रहा है, इसको समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी, रेखा जी की सरकार दिल्ली में बन गई। उन्होंने एक घोषणा की कि प्रदेश के जितने पिछड़े, जितने दलित और जितने अल्पसंख्यक समाज के समुदाय के बच्चे हैं उनको सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अरे भाई, सामान्य ने तुम्हें वोट नहीं दिया। हम कहते हैं ब्राह्मण को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सामान्य में और भी तो लोग आते हैं। क्या 34% सामान्य ने तुम्हें वोट नहीं दिया?
क्या सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय या बनिया बिरादरी या कायस्थ समाज में काम करने वाला एक गरीब आदमी वो इस पाप का जिम्मेदार है कि उसको सामान्य कहा जाता है? क्या उसके बच्चे को तुम्हारी सुविधा लेने का अधिकार नहीं है? क्या तुम्हारी चीजों में वो नहीं आ रहा है? यही मूल कारण है जो हमको समाज में तोड़ने की कोशिश कर रहा है। माननीय नहीं कहा जाए तो ठीक है, लेकिन माननीय कह देता हूं, अखिलेश यादव जी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा पीडीए है, और जिनका पीडीए है उनके यहां देख लीजिए ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया मिला के 40% उनके विधायक हैं, माननीय विधायक लोग हैं, यही उनका पीडीए है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल बस राम राम चिल्लाएंगे और तुम्हारा लूट लूट के तुम्हारे मित्र, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे भाई जो तुम्हें चारा समझते हैं उन्हीं को खिलाएंगे, और हम उनके साथ चले जा रहे हैं। इससे पहले एक सरकार और आई, वो दलितों को लेके चल रही है कि हम केवल दलितों का काम करेंगे, दलितों के लिए करेंगे, चिल्ला चिल्ला के मर गई, सत्ता नसीब नहीं हुई। वही और दुर्भाग्य देखिए कि हम वोटर हैं, हम वोटर क्या हैं, हम क्या हैं, ये हम क्या कहें अपने मुंह से। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। वही सरकार जो एक नारा, बहुत प्रचलित नारा भैया था, याद होगा सभी को, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, हाँ, वही सरकार एक बार अपना स्टेटमेंट बदल देती है और बस तराजू भी झुक जाता है, तिलक भी मिट जाता है और तलवार पता नहीं कहां चली गई। अब वो सत्ता में पहुंच गए, फिर शोषित किया। हर बार 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 हम शोषित होते चले जा रहे हैं और फिर भी हम लाइन में खड़े हैं। बात होती है, हम लोग काम करते हैं, अब 2 महीने से तो लगातार, अब हमने और बाकी कुछ करना नहीं है, खाली एक है बेड़ा उठाया है, इसको जो कहा जाए। समाज में जाके बैठते हैं, तमाम लोग बताते हैं, किसी से कहिए तो कहता है कि भैया तुम ज्ञान दे रहे हो, कोई कहता है कि भैया तुम जो है गलत राय दे रहे हो, कोई कहता है कि भैया तुम इसको नहीं करना चाहिए, कोई कुछ कहता है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन बातें हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राफ उठा के आप देख लीजिए, हम कहते हैं कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमको परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो रोज अपराध हो रहे हैं, किसी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, टीवी खोल के देख लीजिए, न्यूज़ चैनल पे चले जाइए, लगातार अपराध हो रहे हैं, लगातार। महिला एक कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ, बेटी को विद्यालय भेज दो, और 4 साल की बेटी के साथ वैन वाला रेप कर दे रहा है। यही उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार है। यह बहुत विडंबना वाली बात है, सोचने वाली बात है, लेकिन एक शब्द इन सारे प्रश्नों को उड़ा देता है, जाके पाँव ना फटी बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। बस सीधी सी बात है, इसके सिवा और कोई दूसरी बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो संवेदनहीन सरकार है, जिसने अपनी संवेदनाओं को बेच लिया है, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, इनको अब यह सबक सिखाना है कि उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अब मूर्ख नहीं बन सकती है। विकल्प, लोग कहते थे कि हमको विकल्प चाहिए, हमको विकल्प चाहिए, हमको विकल्प चाहिए, तो विकल्प सर्वजन हित पार्टी आपके सामने आके खड़ी हो गई है। और अब विकल्प की नहीं, अब संकल्प की बात करनी है। एक संकल्प लेना है, सिर्फ एक संकल्प लेना है। अब किसी के लिए हमें काम नहीं करना है, हमें ना भैया के लिए काम करना है, हमें ना चौबे भैया के लिए काम करना है, हमें ना मनीष भैया के लिए काम करना है, हमें अपनी संतति के लिए काम करना है। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हमको सिर्फ खुद को सुधार लेना है। हम पैसा कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हम मकान बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भाई से लड़ाई कर लेते हैं, 2-2 फुट जमीन की, 1-1 इंच जमीन की, मर्डर कर देते हैं एक दूसरे के परिवार का, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। आज उसी बच्चे के लिए हमें संकल्प लेना है, हमें कसम खाना है, हमें प्रतिज्ञा करना है, और यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चे की आंख में आंख डाल के, ये हमारा निवेदन है। और जो लोग
सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, जो लोग आगे हमको सुनेंगे, हाथ जोड़ के आपसे हमारा निवेदन है कि अपने घर में बैठे हुए उस बच्चे की आंख में आंख डाल के आपको केवल एक कसम खानी है कि इस बार 2027 के चुनाव में मैं सिर्फ उसी को वोट दूंगा, मेरा मतदान सिर्फ उसी के लिए होगा जो बेटा तुम्हारे भविष्य की रक्षा और तुम्हारे संघर्ष के लिए लड़ाई करेगा। सिर्फ इतना संकल्प ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी दौलत चाहिए, ना आपका शोहरत चाहिए, ना आपका सहयोग चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। यह हमारी लड़ाई है, हमारे बेटे की लड़ाई है, हमारे बेटी की लड़ाई है, हमारे समाज की लड़ाई है। हम इसको लड़के जीत जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर 25 करोड़ में से 20% हटा दीजिए, उतनी आवाज उठ गई, तो ये मैं यकीन देता हूं आपको। एक एक बात का, अभी थोड़ी देर पहले एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए थे, तमाम सत्ता पक्ष के लोग थे और तमाम जो सत्ता चाह रहे हैं वो लोग बैठे हुए थे। लोगों ने हमसे कहा कि दुबे जी ये क्या कर रहे हो, 20 सीट लो, चलो हम माननीय जी से मिलाते हैं, 20 सीट पाओ और झूठे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, मलाई खाओ। हम उन लोगों को जो हमारे पास पहुंचे हैं इस प्रस्ताव को लेकर और जो प्रस्ताव लाने को सोच रहे हैं, उनको सबको खुले मंच से इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि भूल जाओ, सर्वजन हित पार्टी, अगर समाज चाहेगा कि सर्वजन हित पार्टी की सारी जमानत जब्त हो जाए तो सर्वजन हित पार्टी 403 सीटों पे जमानत भी जब्त कराने को तैयार है। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी कि उसकी लड़ाई उसके बच्चों के भविष्य के लिए, उसके समाज के लिए सर्वजन हित पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना तन मन धन लगा के और इस समाज पे न्यौछावर हो जाए, तो अगले 27 में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वजन हित पार्टी इस कार्य के लिए भी तैयार है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, किसी से हमको कोई बात नहीं करनी है, किसी से हमको कोई सहयोग, संगठनात्मक जुड़ाव या विलय होने जैसी कोई बातचीत नहीं करनी है हमारा। और इतना ही नहीं, फिर हम कह रहे हैं कि हम राजनीति के लिए नहीं आए हैं, सर्वजन हित पार्टी सर्वजन हित करने के लिए आई है। और सर्वजन हित ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा हो सत्ता में सर्वजन हित हो रहा हो, या फलानी पार्टी बैठी हो, ढिमकी पार्टी बैठी हो, वो सर्वजन हित करे। हम कहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अवसर दे रही है उत्तर प्रदेश की जनता, आप सर्वजन हित करना शुरू कर दीजिए। आप इसका आकलन कर लीजिए कि आपके लोग कौन हैं, अपने वोटरों को देख लीजिए, अपने वोटरों का कल्याण करना सीख लीजिए, अपने वोटरों का विकास करना सीख जाइए। आप इस समाज के निर्माण का बेड़ा उठा लीजिए, तो अभी भी देर नहीं हुई है श्रीमान, आपके पास 1.5 वर्ष का समय है। और अगर आप नहीं करेंगे तो मजबूरी में सर्वजन हित पार्टी, जिसने जो है ये बेड़ा उठा लिया है, वो आ रही है और आपको सदन में बिठाल के और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जा रहा है इसकी रेखा सूची आपको दिखाएगी और 5 साल में उत्तर प्रदेश को राम राज्य बना के सिद्ध करके दिखाएगी।